देखिए बाद आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार अपने बजट में कई चीजों पर वैट बढ़ा और घटा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार सीएनजी के वैट में दायरे में ला सकती है और दिल्ली में सफर और महंगा हो सकता है। दिल्ली सरकार अपने दूसरे बजट में अपना सरकारी खजाना बढ़ाने के लिए हो सकता है कि थोड़ा और बोझ दिल्ली की जनता पर डाल दे। ऐसा माना जा रहा है कि जब मनीष सिसोदिया दिल्ली विधानसभा में सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगे तो वो वैट को लेकर कई बदलावों की घोषणा कर सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव सीएनजी को लेकर हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार सीएनजी को वैट के दायरे में ला सकती है। ट्रेड एंड टैक्स विभाग ने सीएनजी पर 5% वैट लगाने का प्रस्ताव भी सरकार के पास भेजा है। अगर सरकार ये प्रस्ताव मंजूर कर लेती है तो दिल्ली वालों के लिए एक और बड़ा झटका होगा। दिल्ली में ज्यादातर ट्रांसपोर्ट सीएनजी पर निर्भर है। टैक्सी, बस, ऑटो सब सीएनजी पर चलते हैं। ऐसे में अगर सरकार सीएनजी पर वैट लगाने की घोषणा कर देती है तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। वैट लगने से दिल्ली में आने वाले दिनों में सफर और महंगा हो सकता है। अगर सरकार सीएनजी पर 5% वैट लगा देती है तो प्रति किलोमीटर 2 रुपए तक का फर्क पड़ सकता है, जिससे यात्री किराए में भी इजाफा होगा। इसके अलावा सरकार पैकेट में मिलने वाला आटा, ब्रांडेड कपड़े, शराब और तंबाकू उत्पादों पर भी वैट बढ़ा सकती है। लेकिन सरकार रोजमर्रा में इस्तेमाल में आने वाली चीजों पर वैट में कटौती कर सकती है। वित्त विभाग के सूत्रों की माने तो सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के लिए वैट को श्रेणीबद्ध करने का फैसला किया गया है, जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को एक वर्ग में रखते हुए इन पर लगने वाले वैट की सीमा 5 से 12.5% निर्धारित करने का फैसला किया जा सकता है। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब उसने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली में सबसे कम वैट रखने का वादा किया था, लेकिन ये वादा अब तक अधूरा है। दिल्ली में सरकार बनने के बाद वैट की दरों में इजाफा ही देखा गया है, लेकिन अब ऐसी उम्मीद जगी है कि सरकार रोजमर्रा की वस्तुओं पर लगने वाले वैट को घटाकर देश में सबसे न्यूनतम स्तर पर ला सकती है। ऐसा इसलिए भी संभव लग रहा है क्योंकि सरकार ने इस वित्त वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए केवल वैट कलेक्शन से ही इकट्ठा किए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार का खजाना भरने में मनोरंजन कर का भी बड़ा योगदान रहा है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 234 करोड़ रुपए की बढ़त दर्ज की गई है। बैटिंग और लग्जरी टैक्स से भी सरकार की आमदनी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार सीएनजी को छोड़ रोजमर्रा की चीजों पर लगने वाले वैट में वृद्धि न करे। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। दिल्ली सरकार साल 2016-17 के लिए सोमवार को विधानसभा में बजट पेश करेगी। इस बार बजट में एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट के बजट में भी बढ़ोतरी होने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार पब्लिसिटी बजट में 50% तक की कटौती की जा सकती है। दिल्ली सरकार 2016-17 के लिए सोमवार को बजट पेश करेगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सरकार की तरफ से विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इस बजट में केजरीवाल सरकार कई चौंकाने वाले फैसले ले सकती है। माना जा रहा है कि आप सरकार इस बार पब्लिसिटी बजट में 50% तक की कटौती कर सकती है। दो 2015-16 में दिल्ली सरकार ने इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी बजट के लिए 526 करोड़ रुपए की राशि तय की थी। सरकार ने सभी डिपार्टमेंट के लिए एक साथ मिलकर ये पब्लिसिटी बजट तय किया था। हालांकि विपक्ष ने इस राशि पर गहरी आपत्ति जताई थी। इस सरकार के 1 साल से कोई उम्मीद नहीं हुई तो अभी हम क्या उम्मीद रखेंगे? हमारे को तो कोई उम्मीद इनसे दिखती नहीं।
विज्ञापन को लेकर सबसे ज्यादा बजट रखा गया था और पैसा बर्बाद किया गया था, आपको लगता है कि वो दोहराया? निश्चित रूप से ये पैसे की बर्बादी, पैसे का दुरुपयोग, ये सरकार जिस तरह से नेशनल पॉलिटिक्स करने के लिए कर रही है, दिल्ली के पैसे से पूरे देश में राजनीति, ये उनका एक मॉडल है। दिल्ली के पैसे से पंजाब में राजनीति, ये उनका एक मॉडल है। दिल्ली के पैसे से बिहार में राजनीति, ये उनका एक मॉडल है। तो उस मॉडल को हम तो कभी सही नहीं कहते। इस बार दिल्ली सरकार पब्लिसिटी बजट को 200 से 225 करोड़ के बीच रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले ये बजट 50% से कम होगा। हालांकि ये तो 28 मार्च को ही पता चलेगा कि इस सेक्शन में असल में कितनी राशि रखी गई है। लेकिन इतना तय है कि पब्लिसिटी बजट में 50% या इससे भी ज्यादा की कटौती हो सकती है। दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट की स्कीम और पॉलिसी की पब्लिसिटी के लिए ये बजट खर्च किया जाता है। एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट के बजट में भी बढ़ोतरी होने के पूरे चांसेस हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी सरकार का फोकस एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट पर रहेगा। पिछले साल एजुकेशन का बजट दोगुना किया गया था। पिछले साल जितना बजट था उसमें बढ़ोतरी होगी। नई बसों के लिए भी बजट में अलग से प्रावधान होगा। इस साल के आखिर तक 1000 नई बसें आनी हैं। हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक के लिए भी बजट में राशि तय की जाएगी। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं।